कभी सोचा है कि कुछ लोग चुप रहकर भी कमरे में सबका दिल कैसे जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग बोलते हुए भी अनदेखे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग पहली ही मुलाकात में याद रह जाते हैं और कुछ अगले ही पल भूल जाते हैं? आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन नाम की किताब की, जिसे लेल लोवेंडेस ने लिखा है। और यह किताब बताती है कि बात करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि दिल, नजर और एहसासों की भाषा है। लेखक कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके पहले कुछ सेकंड में सामने आ जाती है, और ये सेकंड यह तय कर देते हैं कि सामने वाला आपको सम्मान देगा या बस नजरअंदाज कर देगा। किसी भी बातचीत की शुरुआत चेहरे से नहीं, बल्कि भावना से होती है। जब आप सामने वाले को महसूस कराते हो कि वह महत्वपूर्ण है, तब वह आपके बोलने से पहले ही आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आपका चेहरा नहीं, आपकी ऊर्जा बोलती है। अगर आपकी आंखें डरी हुई हैं या शरीर सख्त है, तो लोग बिना कारण आपसे दूरी बना लेते हैं। इसलिए पहला मंत्र है अपने चेहरे पर हल्की, सच्ची और गर्मजोशी वाली मुस्कान रखना। यह मुस्कान नकली नहीं, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि आप सामने वाले की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आती है सबसे शक्तिशाली चीज, आंखों की भाषा। लेखक कहते हैं कि आंखें वह दरवाजा है जिस पर आपकी नीयत साफ दिख जाती है। जब आप बात करते समय अपनी नजर थोड़ी देर तक सामने वाले पर टिकाए रखते हो, तो उसे लगता है कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हो। लेकिन जब नजरें जल्दी जल्दी इधर उधर भागती हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आप बस औपचारिकता निभा रहे हैं। इसी तरह आपका शरीर भी लगातार संदेश भेजता है। कंधे खुले हों, चाल संतुलित हो, चेहरे पर अपनापन हो और आवाज में धीमी गर्मी हो, तो सामने वाला आपके करीब आने में सहज महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि बातचीत शुरू करने के लिए सबसे अच्छी तकनीक यह है कि शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं, बल्कि एक छोटी, सच्ची गर्मजोशी से करें, जैसे हल्का अभिवादन, हल्की मुस्कान या कोई सरल सा प्रश्न। लोग यादगार शब्दों से नहीं, यादगार एहसास से जुड़ते हैं। इसलिए पहली छाप बनाने का रहस्य यही है कि आप सामने वाले को यह महसूस कराएं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप उसकी बात सच में सुनना चाहते हैं। और बातचीत की ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि उस अपनापन भरी उपस्थिति में होती है जो बिना बोले ही लोगों के दिल में उतर जाती है। यही कला इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है और किसी भी भीड़ में अलग पहचान बनाती है। कभी किसी नए व्यक्ति के सामने खड़े होकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है, हाथ अचानक खाली होने लगे हों, सांस थोड़ी तेज चलने लगी हो और दिमाग सोच में पड़ जाए कि क्या कहूं? यह वही क्षण है जहां ज्यादातर लोग खुद को बंद कर लेते हैं। पर लेखक बताते हैं कि बातचीत की असली शक्ति इन शुरुआती पलों में छुपी होती है। वे कहते हैं कि जब आप किसी नए व्यक्ति से बात शुरू करने की कोशिश करते हो, तो सामने वाला भी उतना ही असहज होता है जितना आप। यही सोच दिल को हल्का कर देती है और बातचीत को आसान बना देती है। अब कल्पना करो कि आप किसी सभा में जा रहे हो जहां सब आपको नहीं जानते। अगर आप शांत, खुला और सहज कदम रखते हो, तो लोग आपके बिना कुछ कहे भी आपको अपना महसूस करते हैं, जैसे आपकी ऊर्जा कमरे में एक गर्म हवा की तरह फैल गई हो। लेखक का एक सुंदर रहस्य है, किसी भी बातचीत की शुरुआत ऐसे करो जैसे आप सामने वाले को पहले से जानते हो। ये कोई अभिनय नहीं, बल्कि एक भाव है। जब आपकी आंखों में अपनापन हो, आपकी चाल में गर्मी हो और चेहरे पर हल्की चमक हो, तो सामने वाला खुद ही आपके करीब आने लगता है। बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है किसी छोटी साधारण चीज पर ध्यान देना, जैसे सामने वाले का पहनावा, माहौल में हो रही कोई बात या बस एक हल्की सी टिप्पणी। ये छोटा सा संकेत सामने वाले के मन का दरवाजा खोल देता है और वह महसूस करता है कि आप उसे देखने वाले इंसान हो, न कि बस भीड़ में खड़े एक चेहरा। कई लोग बातचीत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके मन में यह बोझ बैठा होता है कि मुझे कुछ बड़ा और शानदार कहना होगा, जबकि सच यह है कि एक साधारण सच्ची बात भी ऐसा जादू कर सकती है जो बड़े बड़े शब्द नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि बातचीत शुरू करने का सबसे सुंदर तरीका है सुनने की तैयारी। जब आपके चेहरे पर ध्यान हो और आपके भीतर उत्सुकता हो, तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस करता है और वह आपके साथ सहजता से खुलने लगता है। और एक बार यह शुरुआती परत हट जाए, तो बातचीत नदी की तरह बहने लगती है, धीमी, साफ और शांत। यही वह क्षण है जहां दो अनजान लोग अचानक करीब महसूस करने लगते हैं और बातचीत का यह सौंदर्य शब्दों से कहीं बड़ा होता है। तभी असली जुड़ाव शुरू होता है, वह जुड़ाव जो लोगों को आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से याद करवाता है। लेखक बताते हैं कि लोग आपकी कई बातें भूल जाते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि उन्हें आपके साथ कैसा महसूस हुआ। यही वह रहस्य है जो किसी साधारण व्यक्ति को भी यादगार बना देता है। जब आप किसी से बात करते हो, तो सिर्फ शब्द न दें,
थोड़ा ठहराव दें, थोड़ा एहसास दें और सामने वाले को यह महसूस कराएं कि वह आपके लिए महत्व रखता है। आवाज की नरमी, बोलने की गति और बीच बीच में आने वाली हल्की खामोशी किसी भी बातचीत को गहराई देती है। कल्पना करो कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप उसके हर शब्द को ध्यान से सुन रहे हो, न सिर्फ कानों से बल्कि दिल से। ऐसी सुनवाई सामने वाले को यह भरोसा देती है कि इस पल में आप पूरी तरह उसके साथ हो, और दुनिया में ऐसा एहसास बहुत कम लोग दे पाते हैं। लेखक बताते हैं कि लोग तभी खुलते हैं जब उन्हें लगे कि सामने वाला बिना जज किए, बिना जल्दी किए उनकी बातों को महसूस कर रहा है। इसी जुड़ाव को बढ़ाने के लिए वे एक खूबसूरत तकनीक बताते हैं। किसी व्यक्ति की छोटी सी बात को पकड़कर उसे थोड़ा और गहरा बनाओ। जैसे वह कहे कि उसने कोई किताब पढ़ी है, तो बस इतना मत कहो कि अच्छा। पूछो कि उस किताब ने तुम्हें क्या महसूस कराया। यह प्रश्न उसके मन के दरवाजे खोल देता है और बातचीत अचानक एक अलग आयाम में चली जाती है। बोलते समय आपकी चाल, आपकी आंखें और आपका निर्णय सब मिलकर व्यक्तित्व की एक ऐसी हलचल पैदा करते हैं जो सामने वाले को आपकी ओर खींच लेती है। लोग ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके साथ उन्हें हल्कापन महसूस हो, जहां कोई दिखावा न हो और जहां हर शब्द सहजता से बहता हो। बातचीत में यह धारा तब बनती है जब आप बोलते कम हो और महसूस ज्यादा करते हो, जब आपकी ऊर्जा शांत हो, चेहरे पर अपनापन हो और मन में किसी को समझने की ईमानदार इच्छा हो। यही वह क्षण है जब दो लोग सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, बल्कि एक दूसरे की दुनिया को धीरे धीरे खोल रहे होते हैं। और जब यह जुड़ाव शब्दों से ज्यादा असरदार हो जाता है, तभी बातचीत सिर्फ बात नहीं रहती, वह एक एहसास बन जाती है और इंसान एहसासों से ही जुड़ता है। लेखक कहते हैं कि लोगों के दिल जीतना बोलने से नहीं, बल्कि उन्हें भीतर तक महसूस करवाने से आता है। यह कला उस शख्स को भी आकर्षक बना देती है जो कम बोलता है, लेकिन हर शब्द ऐसा लगता है जैसे वह सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचा हो। अपनी उपस्थिति को चुंबकीय बनाने का पहला रहस्य है धीमी ऊर्जा, शांत चाल और नजरों का ठहराव। जब आपकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती, जब आपका चेहरा भारी नहीं बल्कि हल्का होता है, तो लोग आपके आसपास सहज महसूस करने लगते हैं। बातचीत में आकर्षण पैदा करना कोई अभिनय नहीं है, यह वह स्थिति है जब आपकी ऊर्जा सामने वाले को यह कहती है कि मैं यहां हूं और मैं सच में तुम्हें सुन रहा हूं। लेखक एक दिलचस्प बात बताते हैं, लोग सिर्फ आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपके बोलने के बीच आने वाले शांत पलों से भी प्रभावित होते हैं। यह खामोशी डराने वाली नहीं, बल्कि सुकून देने वाली होती है। जैसे नदी शांत बहते हुए भी सबसे गहरी होती है, वैसे ही आपकी खामोशी भी बातचीत में गहराई जोड़ती है। लेखक बताते हैं कि चुंबकीय व्यक्ति वही होता है जो बात करते हुए सामने वाले को यह महसूस करवाए कि उसकी सोच, उसकी बात और उसकी उपस्थिति मूल्यवान है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हुए हल्का सा सिर हिलाते हो या उसकी बात में छुपी भावना को पहचान लेते हो, तो सामने वाला आपको अपना समझने लगता है। यह जुड़ाव शब्दों से नहीं, दिल की कोमलता से पैदा होता है। आकर्षण की असल ताकत आपके चेहरे की चमक नहीं, बल्कि आपके मन की गर्मी है। लोग उस इंसान की ओर खींचते हैं जिसके पास कोई भारीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं होती। लेखक कहते हैं कि बातचीत की सबसे खूबसूरत तकनीक यह है कि जब आप बोलो तो धीरे और स्पष्ट बोलो, जैसे हर शब्द आपके भीतर से चुना जा रहा हो। इसी धीमेपन में एक जादू छुपा होता है जो सामने वाले को आपके प्रति सम्मान से भर देता है। और हाँ, लोग ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं भूलते जिसके पास सुनने की, समझने की और सामने वाले की भावनाओं को पकड़ने की क्षमता हो। यही वह कला है जो आपको किसी भी भीड़ में अलग पहचान दिलाती है, क्योंकि लोग आकर्षक शब्द भूल जाते हैं, लेकिन आकर्षक का एहसास हमेशा याद रखते हैं। और जब आकर्षक का एहसास ही याद रहता है, तभी इंसान को समझ आता है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति शब्दों की नहीं, बल्कि इंसानी जुड़ाव की है। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो ऐसा बनो कि आपकी मौजूदगी सामने वाले को अपने बारे में अच्छा महसूस कराए। जब लोग आपके पास आए, तो उन्हें यह लगे कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो उन्हें समझता है, सम्मान देता है और बिना मुखौटे के उनसे बात करता है। याद रखने वाली बात यह है कि बातचीत सिर्फ बोलने का खेल नहीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने का रास्ता है। जब आप किसी को गहराई से सुनते हो, उसकी बात की भावना पकड़ते हो और उसके अनुभव को महत्व देते हो, तब सामने वाला आपके साथ बिना बोले भी जुड़ जाता है। यही वह कला है जो रिश्ते बनाती है, चाहे दोस्ती हो, काम का संबंध हो या एक छोटी सी मुलाकात। लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, बल्कि इसलिए याद रखते हैं कि आपने उन्हें उनके बारे में कैसा महसूस कराया।
अगर आप सामने वाले की खुशी में खुशी महसूस करते हो, उसके दुख को सच में समझते हो और उसकी बातों का सम्मान करते हो, तो वह व्यक्ति आपकी मौजूदगी में एक सुकून महसूस करेगा जो उसे कहीं और नहीं मिलता। यही सुकून आपको यादगार बना देता है। लेखक बताते हैं कि अनफॉरगेटेबल व्यक्ति बनने की शुरुआत इसी से होती है। लोगों की भावनाएं समझो, उनकी कीमत पहचानो और उन्हें यह एहसास दो कि वे अकेले नहीं हैं। बातचीत में शांत रहना, धीरे बोलना, आंखों में अपनापन रखना और बिना जल्दी किए सामने वाले को अपना समय देना, ये सब मिलकर रिश्तों की नींव बनाते हैं। जब आप किसी से विदा लेते हो तो उस पल को भी थोड़ा खास बनाओ। एक हल्की मुस्कान, एक नरम शब्द या बस एक सच्चा धन्यवाद, यह छोटी सी चीज सामने वाले के दिल में आपकी जगह बना देती है। यही वह अंत है जहां बातचीत खत्म नहीं होती, बल्कि आपकी छाप उसके मन में बस जाती है। और जब कोई व्यक्ति आपके जाने के बाद भी आपको याद करे, तो समझो कि आपने बातचीत की सबसे सुंदर कला सीख ली है, लोगों के दिलों तक पहुंचना। यही इस पूरी यात्रा का सार है कि आकर्षक बनना अभिनय से नहीं, बल्कि आत्मीयता से आता है। और इंसान जब खुद को हल्का, साफ और सच्चा बना लेता है, तब उसकी बातों में वह जादू आ जाता है जो बिना शोर किए भी दुनिया को अपनी ओर खींच लेता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर नतीजा है कि बेहतर बोलना, प्रभाव डालना या लोगों को समझना किसी तकनीक से नहीं आता, बल्कि उस बदलाव से आता है जिसे इंसान अपने भीतर पैदा करता है। जब आप धीरे धीरे अपने डर को छोड़े, अपने भारीपन को उतारे और दूसरों को दिल से देखने लगते हो, तब दुनिया भी आपको नए ढंग से देखने लगती है। अगर इस कहानी ने आपको बातचीत की इस सुंदर कला को महसूस कराया है, आपको थोड़ा भी हल्का, थोड़ा भी आत्मविश्वासी और थोड़ा भी जागरूक बनाया है, तो बुक्स टू ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके मन को एक नई दिशा देती है और आपके भीतर के सर्वश्रेष्ठ रूप को जगाने में मदद करती है।